नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो जो अपोनेंट मिले इंडोनेशिया के हैं, नाम है गैस 44155923, अंक 2699। तो आते ही इन्होंने मूव चल दिया है E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है। तो लाइव मैच है, टाइम बाउंडेड। मैंने भी अपना मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया है। और अब देखना है इनका मूव। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं लोगों को चेस खेलना सिखाता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो देखिए, मैं लाइव चेस खेलना सिखाता हूँ, वो इसमें कोई भी सेटिंग होती नहीं है, सब कुछ लाइव रियल टाइम में आपके सामने है। चाहे मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, डिपेंड करता है अपोनेंट मूव पर। तो यही लाइव का थ्रिल है। अगर आप लाइव का थ्रिल महसूस करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या इनके E4 वाले पॉन को मार देना चाहिए, तो मैं इसको मार ही दूंगा दोस्तों। देखिए, और उसको मारने के बाद इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो नाइट अगर बाहर निकाला है तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो अपने नाइट को मैं C6 पोजीशन में चल सकता हूँ। तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा D4 वाला पॉन मारा तो इनका नाइट मैं मार दूंगा, ये बात पक्की है। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? तो देखते हैं क्या ये नाइट से मेरा D4 वाला पॉन मारेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं, बिशप बाहर लेके आए हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा, उसके बाद देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। तो इस पॉन को मैं मार दूंगा, एक चेक इनको और दे सकता हूँ। गलती इन्होंने कर ली है, बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो बिशप बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए, ये अपना नाइट G6 पोजीशन में चल सकते हैं। तो मैंने अपना बिशप E7 पोजीशन पे चल दिया है, जिससे कि अपना नाइट G6 पोजीशन पर ना चल सके। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। अंक बढ़िया है इनके, 2700, लगभग 2700 अंक के अंक है। तो कौन सा मूव चलूँ। क्वीन बाहर निकाल के ले आए हैं, डायरेक्ट चेकमेट होने वाली है मुझे लग रहा है। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए मुझे, क्योंकि क्वीन को ये F7 पोजीशन रख के डायरेक्ट चेकमेट कर सकते हैं। तो एक सॉल्यूशन मुझे नज़र आ रहा है छोटा सा, और वो ये है कि मैं अपने नाइट को अगर गवा दूँ, H6 पोजीशन रख दूँ, तो कम से कम चेकमेट से बचा जा सकता है। उसके बाद कैजलिंग कर सकते हैं, तो चेकमेट से बच जाएंगे। और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने बिशप से मेरा G7 वाला पॉन मारेंगे। या नहीं। तो कैजलिंग मैंने कर लिया है, एक नाइट गवाया है, क्योंकि चेकमेट बचना बहुत ही ज़रूरी था। तो देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा G7 वाला पॉन मारना चाहेंगे। तो थोड़ा सा एग्रेसिव गेम खेलना पड़ेगा दोस्तों। बढ़िया। तो सबसे पहले ये अपने बिशप से मेरा B नहीं मारा इन्होंने, तो मैं अपना बिशप बाहर निकालूंगा। इसको मैंने B7 पोजीशन में रख लिया है, और देखना है इनका मूव। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो रूक उठाकर B7 पोजीशन में रखना है और इनके मूव का इंतज़ार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कैजलिंग इन्होंने कर लिया है, तो अपना बिशप कहाँ रखूँ। तो अपने बिशप को मैं F6 पोजीशन पर रख सकता हूँ, सबसे ज़रूरी मूव यही है।
बढ़िया। तो कौन सा मूव चलूँ ये सोचना है। इसको मारना नहीं है हाल फिलहाल में, और मैंने अपना बिशप E7 पोजीशन पर रख लिया है। सोच समझ कहीं मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ लगातार। तो मुझे अपना क्वीन बाहर निकालना है दोस्तों। तो एक काम कर सकता हूँ, बढ़िया मूव समझ में आ रहा है। अपना नाइट उठाकर अगर A4 पोजीशन पर रखूँगा तो मैं इनका एक बिशप मार सकता हूँ, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो ये अपना बिशप उठाकर मुझे लग रहा है C2 पोजीशन पे ले जाएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरे H7 वाले पॉन पर इनका टारगेट होगा। तो सबसे पहले तो ये बिशप मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी है इस बिशप को मारना। बढ़िया। और अपने बिशप को इंटरलॉक पोजीशन पर लगा दूंगा, क्योंकि उसके बाद मैं रूक बाहर निकालूंगा। रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, रूक बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो रूक इस पोजीशन पर लेके आना है, और देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। तो इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूंगा। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया। तो इसको तो मारना ही पड़ेगा। मैच शानदार है, और अदला बदली का गेम खेलने चाहते हैं ये, कोई बात नहीं। देखना है ये कौन सा मूव चलेगा, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो किंग बाहर लाना पड़ेगा दोस्तों, मुझे लग रहा है, या मैं गलती कर रहा हूँ कोई। यस, मैं गलती कर रहा हूँ। मुझे रूक का यूटिलाइजेशन करना चाहिए, जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे रूक बाहर ले जाना चाहिए। एक काम कर सकता हूँ, और B7 वाला रूक उठाकर सबसे पहले B5 पोजीशन पर रखना चाहिए, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो क्या मुझे क्वीन जिंदा करने की प्रणाली पे काम करना चाहिए, ये सोचना है। क्योंकि अपने रुख से ये F5 वाला अगर इन्होंने पॉन मारा तो मैं अपने रुख से इनका विषम मार दूंगा। कौन सा मूव में चलूँ, ये सोचना है। किंग बाहर लाना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए बिना किंग बाहर लाए काम चलेगा नहीं। ठीक है, किंग बाहर लाना पड़ेगा और बहुत सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, क्योंकि मैच थोड़ा सा टफ हो गया। तो इन्होंने आखिरकार नाइट यहाँ से हटाया। जैसे कि मैंने आपसे कहा किंग बाहर लाना पड़ेगा। अब देखना इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेगा। ऋषभ मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो क्या ये चेक देना चाहते हैं? अब कौन सा मूव चलूं? तो एक बढ़िया मूव समझ में तो आ रहा है। ये मुझे एक चेक देना चाहते हैं।
और सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। बिशप पीछे लेके मैं आ गया हूँ। और किंग G3 पोजीशन पे लेके आ गया हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। तो ये बिशप को मारना ही चाहते हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, इन्होंने छोड़ा ही नहीं है, तो बिशप मुझे मारना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो रूक इस पोजीशन में रख लेना है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनका B4 वाला पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो या तो ये अपने रूक से मेरा C7 वाला पॉन मारेंगे या फिर अपने नाइट से। तो क्या इस मैच को जीता जा सकता है? कोशिश तो करनी पड़ेगी। मैंने रूक से इनका B4 वाला पॉन मार दिया है। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो सबसे पहले तो इनको एक चेक दूंगा दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है चेक देना। उसके बाद एक चेक और दूंगा। और रूक नीचे लानी पड़ेगा वरना ये मुझे एक चेक दे देंगे। तो चेकमेट हो जाएगी मेरी। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। क्या कहीं से चेक लग रही है? ओह माय गॉड, मैंने डायरेक्ट चेकमेट कर ली। देखिए ओह माय गॉड, बहुत ही गलत मैंने लास्ट में मूव चल दिया। मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए था। तो बहुत अच्छा मैच और डायरेक्ट चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट का मूव या मेरे मूव या स्ट्रेटजी या कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।